पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय, दोषियों को सजा दो, दोषियों को सजा दो। 3 डिसमिल के लिए झगड़ा चल रहा था, पिताजी जान त्याग दिए। फिर मुझे विवादित ही 3 डिसमिल प्राप्त हुआ है। मुझे कागज दिला दिया गया, बोल दिया जाइए, हो गया ये था। न सरकारी जमीन न नापी किया, न जमीन का आवंटन हुआ, न फूटा फूटी हुआ, बस कागज दे दिया गया। अगर ऐसा रहा तो हमारा भी भविष्य वही डीएम सर देखेंगे, क्योंकि अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, एक व्यक्ति का गिरफ्तारी नहीं हुआ। वीआईपी के नेता मुकेश सहनी के पिता का मृत्यु हो गया, एक दिन में गिरफ्तारी हो गई, लेकिन हमारे बिंदालाल गुप्ता की हत्या जिन दोषियों के कारण हुआ उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। इस न्यूज के प्रायोजक है अफजल फर्नीचर। कांटे निवासी बिंदालाल गुप्ता द्वारा किए गए आत्मदाह मामले में मौत के बाद 9वें दिन फुटपाथी दुकानदारों एवं परिजन और स्थानीय लोगों ने गुरुवार की शाम को कैंडल मार्च निकाला। बिंदालाल गुप्ता के आवास से निकाला गया कैंडल मार्च कांटी पुराना चौक से ओवरब्रिज होते हुए थाना रोड पहुंचा। कांटी थाने के सामने भी नारेबाजी की गई और यहीं कैंडल मार्च का समापन भी हुआ। इस दौरान मार्च में शामिल लोगों ने दोषियों को गिरफ्तार करो, पूर्व के विवादित जमीन पर कब्जा दिलाओ, 10 लाख रुपए मुआवजा की राशि देने एवं नए सिरे से दिए गए 3 डिसमिल आवंटित जमीन पर दखल कब्जा दिलाने को लेकर नारेबाजी की गई। इस दौरान दिवंगत बिंदालाल गुप्ता के पुत्र रतीश ने बताया कि 3 डिसमिल जमीन के लिए पिता ने अपनी जान गंवाई है और फिर से 3 डिसमिल विवादित जमीन का पर्चा उन्हें दिया गया है, लेकिन प्रशासन द्वारा उस जमीन की न पैमाइश कराई गई और न उस जमीन पर अभी तक दखल कब्जा दिलाया गया है। रतीश ने बताया कि पिता के आत्मदाह में दोषियों को आज तक गिरफ्तार भी नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि पूर्व के विवादित जमीन पर प्रशासन द्वारा कब्जा नहीं दिलाया गया। उन्होंने रोष व्यक्त करते हुए स्थानीय सांसद और विधायक पर आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद को जानकारी देने के बाद भी वो एक बार भी मिलना मुनासिब नहीं समझा। वहीं स्थानीय विधायक को लेकर उन्होंने कहा कि उनके द्वारा आर्थिक मदद में किए गए रुपए को मैं लौटाना चाहता हूं। विपक्षी नेता होने के नाते यदि वो चाहते तो इस मामले में बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उनका सहयोग नहीं मिला। उन्होंने कहा कि जमीन पर दखल कब्जा नहीं दिलाने के कारण पिता ने आत्मदाह करके जान गंवाई और फिर से विवादित जमीन का ही पर्चा दिया गया है। आपको बता दें कि इस मामले में कांटी ब्लॉक प्रमुख कृपा शंकर शाही ने सोशल मीडिया अकाउंट पर विस्तार से लिखा है। दरअसल बिंदालाल गुप्ता के परिजन को दामोदरपुर में सरकारी जमीन आवंटित किया गया है। अंचलाधिकारी के द्वारा उस जमीन का पर्चा भी दे दिया गया है। हालांकि उक्त जमीन को लेकर ब्लॉक प्रमुख कृपा शंकर शाही ने स्थानीय 3 परिवारों का स्वामित्व और न्यायालय में मामला चलने की बात अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा था। इधर कैंडल मार्च के दौरान स्वजनों ने कहा कि पूर्व मंत्री के पिता की हत्या के बाद एक दिन में अपराधियों की गिरफ्तारी होती है और बिंदालाल गुप्ता के आत्मदाह मामले में दोषियों को अब तक नहीं पकड़ा गया। उनका लड़का रतीश कुमार 3 डिसमिल के लिए झगड़ा चल रहा था, पिताजी जान त्याग दिए। फिर मुझे विवादित ही 3 डिसमिल प्राप्त हुआ है। उस पर यहाँ के प्रमुख बहुतों का बयान आ चुका है कि विवादित जमीन है। अगर ऐसा रहा तो हमारा भी भविष्य वही डीएम सर देखेंगे। यहाँ के बीना देवी को 4 बार फोन लगाए, कहते हम वोट लेने के लिए आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। बीना देवी का कथन है, उनके पीए का कथन है कि जब वोट चाहिए होगा तब हम कांटी के धरती पे पैर रखेंगे। मेरा राइस मिल में कितना नफा नुकसान हो रहा है वो हम डेबिट क्रेडिट करने आएंगे, लेकिन दुख सहयोग में देखने तक नहीं आएंगे। अभी तक प्रशासन ने क्या कुछ सहयोग मिला? प्रशासन का मेरे तरफ से भी कोई सहयोग, उनके तरफ में कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ। बस तारीख पे तारीख हम अपना कार्यक्रम खत्म कर रहे हैं, उसके बाद हम अगला का मेरे तक क्रियाक्रम खत्म होने दीजिए, उसके बाद हम अगला का क्रियाक्रम का डिसीजन तय करेंगे कि हमको क्या करना है, क्योंकि अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, एक व्यक्ति का गिरफ्तारी नहीं हुआ। जमीन जो आवंटन हुआ उसका कुछ नहीं है आप लोग?
उसका न नापी हुआ न कुछ हुआ, बस मुझे कागज दिला दिया गया, बोल दिया जाइए, हो गया ऐसा। दिलाया जाए। न सरकारी जमीन न नापी किया, न जमीन का आवंटन हुआ, न फूटा फूटी हुआ, बस कागज दे दिया गया। पर्चा भी मिल गया है? हाँ, पर्चा मिल गया है। तो पर्चा ले लिए? हाँ, ले लिए। माफी वगैरह भी नहीं हुआ? अभी कुछ नहीं हुआ है। क्या बोले हैं इस मामले में? क्या अभी कुछ नहीं बोले हैं। मैडम जी बोली है कि आपको जमीन को कागज हम उपलब्ध करा दिए हैं, आगे की कार्रवाई हम करेंगे, लेकिन अभी तक कोई उसका सुनवाई नहीं है। घटना का क्या दिन हो गया आज? घटना का आज हो गया आपको 9 दिन। क्या इसमें कोई गिरफ्तारी वगैरह? कोई गिरफ्तारी नहीं, कोई इसमें गिरफ्तारी नहीं। हम भी छोड़ दिए हुए हैं, चलिए पहले अपना काम बने, हमको उन लोग को खदेड़ना है, तुम भागल फिरो। स्थानीय नेता का दौरा तो लगातार हो रहा है, कई नेता दौरा हो रहा है बस कुर्सी का बोझ बढ़ाने के लिए, कोई दौरा नहीं। इजराइल मंसूरी साहब आए, 5000 रुपया दिए चले गए। प्रतिपक्ष के नेता थे, वो अगर चाहते तो ये मामला कहां से कहां उठ सकता था। कुछ किए नहीं किए। आपका 5000 हमें नहीं चाहिए, हम वापस कर रहे हैं आपके दरवाजे पे 10,000 नहीं चाहिए हमें। आप बहुत सहयोग कीजिए, हमें आपका सहयोग चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। क्या परिचय होगी आपका? मैं रतीश कुमार, जो मेरे पिताजी डीएम परिसर में आत्मदाह का कोशिश किए, उनका मैं लड़का हुआ। अभी हम लोग बिंदालाल गुप्ता के यहाँ से कैंडल मार्च निकाले हैं। उस प्रशासन को होश में लाना है जो रिश्वतखोरी का दुकान खोल के बैठे हैं, चाहे वो सीओ हो, वीडियो हो या पुलिस थाना हो, स्थानीय थाना हो या एसपी हो, सभी प्रशासन रिश्वतखोरी का धंधा करके बैठे हैं। आज 10 दिन हो गया, अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है, कोई सजा नहीं है। वीआईपी के नेता मुकेश सहनी के पिता का मृत्यु हो गया, एक दिन में गिरफ्तारी हो गई, लेकिन हमारे बिंदालाल गुप्ता की हत्या जिन दोषियों के कारण हुआ, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रशासन को शर्म करना चाहिए कि 10 दिन हो गया, उनसे 5 व्यक्ति गिरफ्तार नहीं हुआ। वीडियो के सीओ के चैम्बर में जो रिश्वतखोरी होती है, उसको हर हाल में बंद करे, आम आदमी को न्याय मिले। एक जमीन के कारण एक बेटा, एक पति जो आज मौत की घाट उतर गया है, उनका मौत व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। उनकी पत्नी को इंसाफ मिले, उनके बेटे को सरकारी नौकरी मिले, 10 लाख का मुआवजा मिले। हम मांग करते हैं, हम अनुरोध करते हैं उन लोग। क्या कुछ कार्रवाई हुई है? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम प्रशासन से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द कार्रवाई करे, नहीं तो आंदोलन तेज होगा। ये इंसाफ की लड़ाई है और ये इंसाफ का यात्रा है। और आज से मेरा बाकी है। कहाँ से कहाँ तक निकला कैंडल मार्च? ये कैंडल मार्च पुराना चौक से हॉस्पिटल चौक के लिए निकाला गया है। उन अधिकारियों, उन भ्रष्ट नेताओं को चुंगल से आजाद कराने के लिए, भ्रष्ट अधिकारियों का आँख खोलने के लिए, जिसके लिए बिंदालाल गुप्ता शहीद हो गए। अगर रिश्वतखोरी की चुंगल में अगर नहीं फंसते तो वो आज हमारे बीच होते। यहाँ की प्रमुख, यहाँ का विधायक, यहाँ का सांसद अगर उनकी बात को सुना रहता तो उनका मौत आज नहीं होता। यहाँ का सांसद सोया हुआ है, वो निकम्मा है, आज तक पूछने भी नहीं आया। सांसद महोदय, विधायक महोदय, होश में आइए। अपने क्षेत्र को विकास के बाद वादा करते हैं। जिस जनता का वोट लेके आप एसी गाड़ी में घूमते हैं, वो छोड़ दीजिए। जनता का दुख और दर्द को समझिए, उसके तकलीफ को समझिए, जिसके वजह से आप रोड पर से उठ करके आप संसद तक पहुँचे हैं। मामले में क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं अविलंब गिरफ्तारी, हम चाहते हैं 10 लाख मुआवजा, हम चाहते हैं एक व्यक्ति को नौकरी, हम चाहते हैं पहले से जिस जमीन के लिए उनका मृत्यु हुआ वो जमीन मुझे चाहिए। जमीन आवंटन हुआ है ना आप लोगों को? जमीन आवंटन हुआ है, लेकिन वो 3 डिसमिल है, विवादित जमीन है।